सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं, राइट। यूक्लिड्स एल्गोरिथम के यूज से हम लोग एचसीएफ फाइंड कर रहे थे, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.1 में किया था और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोगों ने अटेम्प्ट किए थे ऑन द बेसिस ऑफ यूक्लिड्स लेमा, राइट। जैसे कि सारे इवन इंटीजर्स 2m फॉर्म के होते हैं, सारे ऑड इंटीजर्स 2m+1 फॉर्म के होते हैं, राइट। तो अभी तक हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वाला पार्ट कर चुके हैं, राइट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 1.2 एंड उसका ये थ्योरेटिकल पार्ट है, राइट। एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरेटिकल पार्ट है दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। इसे समझेंगे फिर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है और इसका क्या यूज है, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। दिस इज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर, राइट। क्या बात हुई यहाँ पे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑक्योर्स, राइट। सो सी, सबसे पहली बात तो ये कि जो पहला नंबर है लिखा हुआ हमें पता नहीं है कि वो है क्या, है ना। कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है, राइट। सो देखो प्राइम नंबर क्या होता है ना, इसकी बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन सुनना। प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, कई सारों को पता है, वो नंबर जो 1 या उन्हीं से डिविजिबल होते हैं। सो 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 या वो खुद, राइट। जैसे कि 2 के कितने फैक्टर्स है, एक तो ये 1 से डिवाइड हो जाता है, फैक्टर्स मतलब जिससे कंप्लीटली डिविजिबल हो, एक तो 1 से डिवाइड हो जाता है और एक 2 से डिवाइड होता है। 3 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। 4 किससे होता है, तो 4 1 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है एंड 4 से भी हो जाता है। तो देखो ये खुद से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, बट 2 से भी डिविजिबल है, राइट। तो ये तो अदर फैक्टर आ गया, है ना। तो ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर जो है ना, इनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या नंबर इटसेल्फ। अब तो ये बात याद रहेगी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि 1 हो गया, मान लो 1 है, तो 1 का प्राइम फैक्टर देख रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये 1 से डिविजिबल है और 1 के अलावा और कौन सा नंबर है, खुद। तो ये तो दोनों नंबर सेम ही हुए ना, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। या तो एक ही फैक्टर आ रहा है दोनों कंडीशन में, 1, ठीक है। तो 1 को हमने प्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा है, ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, क्योंकि इनके सबके फैक्टर्स आप देखोगे तो 2 के फैक्टर्स हुए 1 एंड 2, 3 के फैक्टर्स हुए 1 एंड 3, 5 के फैक्टर, सबके फैक्टर में 1 तो आएगा ही आएगा और एक वो खुद नंबर आएगा। 7 में 1 एंड 7, 7 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, 1 एंड 11, 13 का 1 एंड 13, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है। अब कंपोजिट क्या है, तो 1 से बड़े वो नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो सारे कंपोजिट है। सुनो फिर से, कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम एंड ग्रेटर देन 1। जैसे कि 4, तो 4 के आपने डिस्टिंक्ट फैक्टर्स देखे थे, 1 भी था, 2 भी था, 4 भी था। 6 देखा आपने, तो 1 भी है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है और 6 भी इसका फैक्टर है। ये नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा 1 टाइम, 6 1 जा 6, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा 2 3 जा 6 और 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा 1 6 जा 6। समझ पा रहे हो, जैसे 8 हो गया, तो 1 2 4 8, 4 फैक्टर हो गए। अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते तब तो प्राइम होता, और एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स में कौन कौन, 1 एंड इटसेल्फ, है ना। कितनी बार रिपीट कर दिया मैंने, 1 एंड इटसेल्फ। ये तो प्राइम क्लियर है ना, पक्का, ठीक है। अगर प्राइम क्लियर है तो फिर कंपोजिट को समझने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्राइम में 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये प्राइम। कंपोजिट में 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट, मोर देन 2 फैक्टर्स। समझ गए,
तो 1 से बड़े वो नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो सारे कंपोजिट नंबर्स हो गए हमारे, ठीक है। उनके सबके फैक्टर्स, क्योंकि जितने भी 2 फैक्टर वाले हैं उनको तो प्राइम में कैटेगराइज कर दिया। 1 का 1 ही फैक्टर है तो उसको तो प्राइम भी नहीं बोला, कंपोजिट भी नहीं बोला, है ना। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। ये लाइन भी लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखो कंपोजिट समझ लिया, प्राइम नंबर समझ लिया, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना बड़े अच्छे से, है ना, प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसको इरेज करके अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या कहती है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक का स्टेटमेंट जो था ना, अब उसे समझते हैं। तो क्या कहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक ने, दैट एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, जो भी हमने इतना सारा पढ़ा है ना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे सपोज 77 है, ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यानी 7 into 11 ये प्राइम का प्रोडक्ट हो गया। 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक यानी कि 7 into 11 कर सकते हो, ठीक है, ये यूनिक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स, यानी कि 7 into 11 लिख सकते हो या 11 into 7 लिख सकते हो, राइट। तो ये एक यूनिक ऑर्डर ही है, ठीक है। क्या है, आप ऑर्डर तो चेंज कर रहे हो लेकिन जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, यानी कि जो प्राइम नंबर्स ऑकर हो रहे हैं ना वो यूनिक ही रहेंगे, ठीक है। जैसे 7 और 11, ठीक है। अब आप चाहे तो 7 into 11 लिख लो या 11 into 7 लिख लो, ठीक है। इसको भी लिखने का क्या तरीका, ये भी आगे सीखने वाले हम लोग, ठीक है। अभी देखो जैसे मान लो 30 है, ठीक है, तो 30 को आप प्राइम फैक्टराइज कर रहे हो तो 2, 15, 3, 5, 5, 1, ठीक है। तो आप 30 को कैसे लिख सकते हो, 2 into 3 into 5, ठीक है। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और ये एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ऑर्डर से हमें कोई इशू नहीं है, 3 into 2 into 5, 5 into 2 into 3, ठीक है। ये फिर आगे जाके 11th क्लास कॉन्सेप्ट, ठीक है, कितने ऑर्डर बन पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 2, 3, 5 को आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा यूनिक रहेगा, दैट प्राइम नंबर्स विल बी 2, 3 and 5 for 30, राइट। प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे, 2, 3 and 5, ठीक है। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ हमारा। तो हम लोग उस प्राइम फैक्टराइजेशन की यूनिकनेस को बरकरार रखने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो समझना। जैसे सपोज आपने एक नंबर लेके आ गए 120, ठीक है, 2 से 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5 and 1, right. So 120 can be written as 2 cube into 3 into 5, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर 3 into 5 into 2 क्यूब भी लिख सकते हैं, राइट। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन इन जनरल इन प्रैक्टिस हम लोगों ने अब क्या बोल दिया आगे जाकर के कि 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन को यूनिकली शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यानी कि छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर और बड़ा नंबर। जैसे सपोज हम लोग एक को लेते हैं, सपोज 210 ले लिया आपने एक नंबर, ठीक है। सो 2 से 105, ठीक है। अब क्या है 5 से भी हो रहा है, लेकिन आप चेक करोगे लीस्ट प्राइम तो हमारे लिए 3 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे इसको। सो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। नाउ 35 इज डिविजिबल बाय 5 ओनली, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। सो 5 से डिवाइड कर दिया, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, राइट, यहाँ पे। सो 210 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 5 into 7। आप चाहे तो इसे 7 into 5 into 3 into 2 भी लिख सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्या बोल दिया कि आगे जाकर के जब हम लोग इसकी स्टडी कर रहे होंगे तो यूनिकली हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट होंगे, ठीक है। समझ पाए इस बात को, है ना, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि सपोज मैं तुमको एक नंबर देता हूं, ठीक है, सपोज एक नंबर देता हूं, तुम्हें प्राइम की डेफिनेशन पता है, कंपोजिट की डेफिनेशन भी पता है, ठीक है। तो अब देखो डिटरमाइन करना, सपोज मैंने ऐसे लिखा 7, प्राइम है या कंपोजिट है, तो आप देख लो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 1 and 7, यस इट इज प्राइम, ठीक है। मैंने लिख दिया 7 into 11,
ये क्या है, तो देखो 7 इंटू 11 आपको ऐसा नहीं कि आप जाके देखो कि 77 होता है, 77 1 से डिवाइड हो गया सर, 7 से हो गया सर, 11 से हो गया सर, 77 से भी हो गया। नहीं, तुम्हें यही पता चल जाना चाहिए 7 इंटू 11 यानी कि 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता ही है, यहाँ 2 फैक्टर्स और आ गए एक्स्ट्रा, तो 7 इंटू 11 कैसा हुआ, कंपोजिट हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर यहाँ खाली 2 फैक्टर्स है, अरे 1 तो अंडरस्टूड है ना। ठीक है, 1 तो फैक्टर है हर नंबर का। ठीक है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ रहे तब तक तो वो प्राइम है, यानी कि ओनली 2 फैक्टर्स रहे तब तक तो वो प्राइम है। और कंपोजिट कैसे बन जाएगा, जैसे उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 7 भी हो गया, 11 भी हो गया और एक 1 तो ऑलरेडी है। ठीक है, और 77 की वजह से 4 फैक्टर हो गए, 1 7 11 और 77 इटसेल्फ। राइट, किसी भी नंबर का वो खुद तो फैक्टर होता ही होता है और एक 1 होता है। ठीक है, उसके अलावा भी 2 फैक्टर 7 और 11 मिल गए, दैट मीन्स दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, सपोज आपको कोई ऐसे लिख के दे दे 2 इंटू 3 प्लस 5, अब कैसे डिटरमाइन करोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे दिख गए कि 2 फैक्टर है, नहीं, बीच में प्लस का साइन है ना, नंबर कुछ और भी बन सकते हैं। देखो 2 3 जा 6 प्लस 5 दैट इज 11, 11 तो प्राइम है। ठीक बात है ना। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा होता कि 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, तब ये क्या हो जाता है, ये कंपोजिट नंबर हो जाता है। ठीक है, या सपोज मैंने ऐसे लिख दिया होता 2 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है, तो देखो 3 को कॉमन लिया जा सकता है ना ऐसे, तो ऐसे लिख देते 3 इंटू 2 प्लस 1। तो देखो यहाँ जो नंबर आएगा ना उसका 1 एक फैक्टर है, उसके फैक्टर में 3 है और ये एक और 3 आ गया। ठीक है, यानी कि 9 भी उसका एक फैक्टर हो गया, 1 भी एक फैक्टर हो गया, 3 भी एक फैक्टर हो गया और नंबर ओवरऑल 9 है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये कंपोजिट हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को। सपोज हम लोग और नंबर लिख लेते हैं। सपोज हमने लिख लिया 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 6। ठीक है, अब ये प्राइम है या कंपोजिट है, तो आपको ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व आउट करके देखना है। आप देखो ये 3 है, ये 5 है, 7 है। ठीक है, ये पूरा एक कंपोजिट नंबर है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 2 कंपोजिट नंबर का एडिशन क्या होगा हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, क्या होगा, ये 3 कॉमन आ जाएगा। राइट, तो 3 कॉमन आने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इंटू 7 प्लस 2, दैट इज कि यहाँ एक फैक्टर है, यहाँ एक फैक्टर है, दैट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स कैन अकर हियर। ठीक है, और 1 तो एक फैक्टर है ही ना, 1 तो एक फैक्टर है ही से, और ये पूरा नंबर जो मल्टीप्लाई होगा फिर एक नया नंबर जनरेट होगा, क्या होगा, 5 7 से 35 इंटू 37 इंटू 3 37 इंटू 3 दैट इज 111, दैट इज 111। ठीक है, तो फैक्टर्स ज्यादा हो गए ना, 4 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये कैसा नंबर हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। सो इन सब बातों का कंक्लूजन यही है कि किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम में फैक्टराइज किया जा सकता है। राइट, और प्राइम में फैक्टराइज करने के बाद हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देंगे तो एक यूनिक वे बन जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रही है कि कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब प्राइम्स के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में शो किया जा सकता है। ठीक है, ये बात पक्की है ना। अब जैसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे समझना, देखो कि आपसे पूछा जाएगा कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है, तो देखो जैसे ऐसे नंबर लिखा आ गया 5 इंटू 2 प्लस 3। अब ये प्राइम है या कंपोजिट है, देखो आप इसको सोल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, 10 प्लस 3 दैट इज 13। ठीक है, 13 कैसा है, प्राइम नंबर है। लेकिन अगर आपसे मान लो ऐसे पूछ लिया जाए कि सपोज ऐसे लिखा होता 5 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, तो क्या आप इसको सॉल्व करते, आप एक काम कर सकते हो, क्या यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 आएगा ना, जैसे इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बात आती होगी समझ में मेरे ख्याल से कि 2 को कॉमन लिया जा सकता है। 2 कॉमन लेंगे तो 5 प्लस 2 1 जा 2, सो 1 जैसे 2 इंटू 6। ठीक है, फर्दर देखो इसकी वैल्यू वैसे 12 होगी, इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब ये जो 12 नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, आपको दिख रहा होगा कि इसका 1 भी फैक्टर है, इसका 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी है और 12 भी है। ठीक है, ठीक है, तो आप हर बार ऐसे चेक नहीं करोगे, आप तो क्या कर सकते हो, देखो समझना, आपको मिल गए ना 2 प्राइम फैक्टर, तो ऐसे मिल गए कि 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, फिर एक फैक्टर 1 तो हर नंबर का होता ही है।
1 से तो हर नंबर डिविजिबल है, और एक ये जो पूरा नंबर जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, 12 जनरेट होगा, तो 12 से तो 12 डिवाइड होगा ही होगा। 12 का एक फैक्टर 12 खुद होगा, एक फैक्टर 1 है और उसके अलावा दो फैक्टर 2 स्क्वायर इंटू 3, तो यही लिखे हुए हैं। समझ पा रहे हो उस बात को? तो ये कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, जिस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो फैक्टर तो ये रहे और एक फैक्टर 1 होता, एक फैक्टर 12 होता। ठीक है, तो हमें फैक्टर्स काउंट तो करने हैं नहीं कि 4 है या 6 है या 8 है, हमें तो दो से ज्यादा देखने, दो से ज्यादा देखा तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, देखो जैसे और देखो आप, सपोज मैंने एक नंबर लिखा 154। ठीक है, 154 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, अब 154 जब 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 से डिवाइड होते हैं हमें तो पता चल जाएगा ना कि एक नंबर 1 हो गया इसका फैक्टर, एक नंबर 2 भी हो गया इसका एक फैक्टर, और एक नंबर ये खुद होगा, दो से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट है। तो मुझे 7 और 11 भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों करूंगा मैं कैलकुलेट? आ रही बात समझ में? जैसे सपोज हमने एक नंबर लिखा 91, ये मैंने लिख दिया 91। 91 को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हो तो आप 7 इंटू 13 लिख दिया आपने। ठीक है, तो आपको पता है ना एक फैक्टर तो इसका 1 है, एक फैक्टर 91 है, और एक किसी भी अदर नंबर से डिविजिबल अगर ये नंबर है तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, अब जैसे यहीं पे मैं ऐसे लिख दूं कि 2 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब तो क्या मेरे को इसको सोल्व आउट करना पड़ेगा। अब सोल्व आउट करने से पहले भी मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ 7 देखा, यहाँ 7 देखा, क्या 7 एक कॉमन फैक्टर है क्या दोनों तरफ, तो वो कॉमन लिया, तो 7 इंटू 2 इंटू 11 प्लस 5, ये 7 एज ए कॉमन बाहर आ गया है ना, तो 2 इंटू 11 यहाँ से और पीछे वाले फैक्टर से 5 लिखा हमने। ठीक है, अब देखो दो फैक्टर होगा यहाँ पे, एक तो वो जो भी नंबर है वो 7 से डिवाइड हो गई होगा, और एक ये पूरा नंबर जो भी बनेगा वो नंबर बन जाएगा 22 प्लस 5 ये 27 जनरेट हो जाएगा। तो एक तो उस नंबर का 1 फैक्टर होगा, एक 7 फैक्टर होगा, 27 भी होगा, और एक वो नंबर खुद का फैक्टर होगा। कोई भी नंबर खुद से तो डिविजिबल होता ही है ना। तो इतना देख के आप क्या बोल दोगे कि दिस नंबर हैज मोर देन 2 factors, hence it is a composite number। ठीक है, आई होप यहां तक की बात तो समझ आई होंगी, है ना। अब इसके आगे देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज लेकर के हम लोग HCF और LCF फाइंड कर रहे होंगे, HCF एंड LCM। ठीक है, देखो HCF तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी सीखा था ना हमने, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग HCF बोल रहे थे। ठीक है, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी बोल सकते हैं इसको। और LCM क्या हुआ करता था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इनके नेम से इनका पता चल जाएगा हमें कि क्या करना है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, थोड़ा सा क्या है, आप वर्ड्स देख के कंफ्यूज नहीं होना। हाईएस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आप हाईएस्ट नंबर ढूंढने लग जाओ, देखो समझना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का मतलब क्या है। जैसे सपोज आपको दो नंबर्स मिले, एक है 6 और एक है 8। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है इनके बीच में। तो 6 को आप प्राइम फैक्टराइज करके 2 इंटू 3 लिखोगे, और 8 को आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब दोनों के बीच में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो देखो 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 3 तो कॉमन नहीं है। ठीक है, ये 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर भी है, तो ये 2 तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। अच्छा, यहाँ एक और 2 है, पर यहाँ तो एक और 2 है ही नहीं, तो 6 और 8 में अल्टीमेटली जो हाईएस्ट कॉमन थिंग है वो क्या है, ओनली 2। वो नंबर क्या है, 2 ही तो है, इसे अपन इसका HCF बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और देखो, समझते जाओ अभी आगे जाके, है ना। देखो 12 लिखा मैंने, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 3, और वही 6 लिख दिया हमने 2 इंटू 3। ठीक है, देखो ये 3 यहाँ पर है, यही 3 यहाँ पर है, तो 3 तो एक फैक्टर हो ही गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं ना, तो हाईएस्ट कॉमन, जो हाईएस्ट टाइम्स कॉमन आ जाएगा ना, उसको ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो एक तो 3 तो कॉमन आ ही गया, है ना। क्या
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 भी आ जाएगा क्या यहाँ से? देखो समझना, यहाँ 2 का स्क्वायर है और यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 1 है, तो हाईली कॉमन क्या है? हाईली कॉमन तो 2 की पावर 1 ही है, क्योंकि यहाँ तो 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो इन दोनों में से ज्यादा क्या कॉमन ले सकते हो? जैसे सपोज 2 है और 4 है, तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर हो सकता है वो क्या हो सकता है कि ये 2 भी 2 से डिवाइड हो जाए, ये 4 भी 2 से डिवाइड हो जाए। इससे बड़ा कॉमन नंबर तो क्या होगा दोनों को डिवाइड करने के लिए? ठीक है, समझ पा रहे हो? तो यहां से 2 आ जाएगा एक, सो 2 इंटू 3 दैट इज 6। ठीक है, जैसे मैं इधर समझाता हूं तुमको, देखना, एक नंबर है मान लो 8 और एक नंबर है 12। ठीक है, अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझो क्या है? जो सबसे बड़ा नंबर जो इनका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 8 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 12 को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, दो एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, ये बात ठीक है, पर क्या हाईएस्ट कॉमन है क्या? तो देखो, क्या 4 से भी डिवाइड कर सकते हो क्या दोनों नंबर को? 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो हाईएस्ट कॉमन जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि आप अगर 4 से बड़ा नंबर सोच रहे हो जैसे 5, तो 5 से तो दोनों ही डिवाइड नहीं होंगे। आप सोच रहे हो 6, तो 6 से 12 तो हो जाएगा, 8 नहीं होगा। फिर आप इससे बड़ा नंबर सोचोगे 7 8 9 10 11 12, तो ये हाईएस्ट कॉमन जो नंबर मिल रहा है ना वो आपको 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हो गया हमारा। ठीक है, समझ पा रहे हो? जो सबसे ज्यादा बड़ा कॉमन नंबर दोनों के बीच में जो दोनों को डिवाइड कर दे। सपोज हम लोग एक और नंबर लिख रहे हैं, 120 लिख लेते हैं हम। ठीक है, कितना हो जाएगा 120? देखो 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये 8 3 ज़ा 24, 5 ज़ा 120। ठीक है, 120 हो गया। एक नंबर लिख लेते हैं 300। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ तो 2 का क्यूब है और यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर। अगर मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूं तो 2 की जो मिनिमम पावर है ना वो सिलेक्ट करूंगा मैं। समझो, हाईएस्ट कॉमन तो 2 का स्क्वायर ही होगा ना। देखो, इसको 8 से डिवाइड किया जा सकता है, मेरी बात सुनो, ये 2 का क्यूब है, इसका मतलब 120 को 8 से डिवाइड किया जा सकता है। 300 को किससे डिवाइड किया जा सकता है? 2 स्क्वायर से, यानी कि 4 से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8 है यहाँ पे, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 है ना। दोनों को मैक्सिमम किससे डिवाइड कर सकता हूं मैं? 4 से, 8 से नहीं। 8 से ये नहीं होगा, 300 थोड़ी ना डिवाइड होगा। तो हाईएस्ट कॉमन का मतलब ये हुआ। समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से अब तक तो, है ना। बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। इनटू ये 3, ये 3, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, दोनों नंबर 3 से डिवाइड होंगे। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो दोनों नंबर 5 से डिवाइड होंगे। सो 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया? 12 5 से 60। तो ये हो गया अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ पाए क्या इस बात को, है ना। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया आपने यूनिक वे से, ठीक है, तो क्योंकि प्राइम असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दोगे, ठीक है, उसके बाद जब तुम कॉमन ढूंढ रहे होंगे तो तुम्हें कॉमन ढूंढना आसान होगा। ठीक है, इसी 120 को मैं अगर ऐसे लिख दूं कि 12 इंटू 10, मैं प्राइम फैक्टराइज करके नहीं लिख रहा। 300 को मैंने लिख दिया 300 को मैंने लिख दिया मान लो 15 इंटू 20। अब मैं इनके बीच में कॉमन ढूंढता रहूं, कुछ भी कॉमन नहीं। ये 12 है, ये 15 है, ये 10 है, ये 20 है, कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा मुझे। तो मुझे प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा इनको कॉमन निकालने के लिए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना। इसी तरह से एक और टर्म है हमारे पास एलसीएम। ठीक है, अभी और इलस्ट्रेशंस देखेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, ये अब यहां जैसे लिस्ट लिखा है ना, तो देखते जाओ तुम लोग। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या कर रहे थे? सबसे छोटी पावर्स देख रहे थे हम लोग सेम कॉमन नंबर की। ठीक है, वो नंबर कॉमन होना चाहिए दोनों तरफ। जैसे अगर यहाँ मतलब मल्टीप्लाई में 7 लिखा है और वो यहाँ नहीं है, तो इस 7 को देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक तो वो नंबर जो है वो जैसे दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर रहे हो तो उन दोनों नंबर्स में वो कॉमन प्राइम नंबर होना चाहिए, और उस प्राइम की मिनिमम पावर जहां एग्जिस्ट कर रही है वो लेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में?
वो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कर रहे थे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, अगर ऐसे लिखा है कि 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब, और एक लिखा है 2 स्क्वायर इंटू 11, ऐसे लिख दिया हम, तो दोनों के बीच में कॉमन प्राइम कौन सा है? 2। 5 7 11 ये तो कॉमन है ही नहीं ना, यहाँ 11 है, यहाँ 11 है ही नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है ही नहीं, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है ही नहीं, ठीक है। तो कॉमन प्राइम तो क्या हुआ? 2। कॉमन प्राइम की हाईएस्ट पावर क्या हुई जो कि कॉमन हो सकती है? तो वो 2 स्क्वायर। तो हम लोग लीस्ट पावर देख रहे हैं, है ना। हाईएस्ट पावर जो कॉमन हो सकती है वो है 2 स्क्वायर, या मैं ऐसे बोल दूं कि दोनों में 2 क्यूब में 2 स्क्वायर में लीस्ट पावर कौन सी है? तो वो है 2 स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर इन दोनों नंबर्स का, जो भी ये नंबर्स है उनका प्राइम होगा, ठीक है। ये तो 44 है और इसको तुम कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? जैसे सपोज हमारे पास दो नंबर है 2 एंड 3, तो इनका कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल तो देखो समझना, जैसे 2 और 3 के मल्टीपल में 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। 6 की पूरी टेबल आ जाएगी एक तरह से। देखो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल 12 भी है, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। 24 भी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, 30 भी 2 और 3 से डिविजिबल है। लेकिन लीस्ट नंबर कौन सा है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है? वो है 6। अगर मैं पूछूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनका कॉमन मल्टीपल 6 भी एक कॉमन मल्टीपल है, 12 भी एक कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि 2 और 3 से 2 का कॉमन मल्टीपल है 12, क्योंकि 2 6 12 होता है, 3 4 12 होता है। चलेगा हमें कि 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, तो दोनों के बीच में एक कॉमन मल्टीपल हुआ 12, ठीक है। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? वो हुआ 6, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। ये सपोज एक को एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, ये 8 है, ये 6 है, ठीक है। 8 और 6 के बीच में कॉमन मल्टीपल ढूंढ रहे हम लोग, ठीक है। तो देखो 24 देखते हैं हम लोग। 24 क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। 6 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। 48 देखते हैं। 48 हाँ 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, चलेगा। 96 भी 8 से हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। 72 हाँ दोनों से हो जाएगा। लेकिन देखो 8 और 6 में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो 24 होगा, क्योंकि 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। अब अगर मैं 48 को देखूं तो 48 तो वैसे ही बड़ा नंबर हो गया 24 से, तो और ये भी कॉमन मल्टीपल तो है। देखो 8 6 ज़ा 48 और 6 8 ज़ा 48, ठीक है। तो 8 और 6 का मल्टीपल तो 48 है, वो कॉमन मल्टीपल भी हो गया एक तरह से। लेकिन मुझे सबसे छोटा मल्टीपल चाहिए, तो वो छोटा मल्टीपल क्या है? 24, है ना। इसको कैसे डिटरमाइन करना है वो तो हम सीखेंगे, पहले ये समझ लो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है क्या चीज। आ रही है बात समझ में? क्योंकि फिर जब हम लैंग्वेज वाले वर्ड प्रॉब्लम्स जब कर रहे होंगे ना, तब हमें ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अब हम लीस्ट फाइंड करें या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें, ठीक है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमें समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, है ना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करेंगे? थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे सपोज एक 12 नंबर लिखा है और एक नंबर लिखा है 24, ठीक है। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, 24 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3, ठीक है। तो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखने के लिए क्या करो आप लोग, जो भी प्राइम्स आ गए ना उन प्राइम को लिख लो एक बार। 2 भी आया है, 3 भी आया है ना, लिख लिया। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, वो लिख लो। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है दोनों जगह में से? 1। तो 2 क्यूब इंटू 3 दैट इज 24। तो ये 24 ही इनका एलसीएम है। एक और देखो, जैसे सपोज हम लिख लेते हैं 24 और सपोज 60, ठीक है। 24 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब इंटू 3, 60 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ रहे हैं हम लोग, है ना। तो क्या बोला मैंने, तो आपको जितने भी प्राइम नजर आ रहे हैं वो लिख लो। 2 3 5, 2 3 5, है ना, यही प्राइम है। 2 भी है, 3 भी एक प्राइम है, 5 भी एक प्राइम है ना। दोनों में से कहीं भी एक जगह भी आ गया तो उसको लिख लो। फिर उसकी हाईएस्ट पावर ढूंढो। तो यहाँ 3 है, 3 लिखा। यहाँ 3 है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ये हो गया 8 इंटू 3 इंटू 5,
कितना हो गया 120। ठीक है, तो दोनों के बीच में लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा 120, है ना। और कुछ नंबर लिखते हैं, जैसे सपोज एक नंबर हो गया 210, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, हाँ ठीक है। और एक नंबर हो गया मान लो 105, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। पावर्स तो नहीं आई, देखो आप क्या देखो 2 भी आया है, 3 भी आया है, 5 भी आया है, 7 भी आया है, तो ये 4 तो प्राइम आए, है ना। फिर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ है, यहाँ तो है नहीं, यानी कि 2 की पावर 1 ही हाईएस्ट है, ठीक है। यहाँ अगर 2 की पावर ढूंढोगे तो 2 की पावर 0 है ना, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो 2 की पावर 1 ही हाईएस्ट हो गया। 3 है, 3 है, 3 की पावर 1 ही हाईएस्ट है। 5 भी सिंगल टाइम है, 7 भी सिंगल टाइम है, ठीक है। तो पावर 1 लिखने का तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आप क्या करो 7, ये 5, ये 3, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लो, आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके सामने होगा, ठीक है। और नंबर्स देख लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा नहीं कि 2 ही नंबर्स के बीच में फाइंड कर सकते हैं हम लोग, 3 नंबर्स के बीच में भी फाइंड कर सकते हैं। 12, 24, 48, सपोज हमने ये नंबर्स लिख लिया। 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 क्यूब इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 लिखा, 3 लिखा, हाईएस्ट पावर 2 की 4, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, ठीक है। तो यही आंसर होगा, ठीक है। कुछ भी नंबर लिख सकते हो आप, सपोज मैंने मन से एक नंबर लिख लिया कुछ भी, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। एक नंबर यहाँ हो गया 5 क्यूब इंटू 7 क्यूब इंटू 11 इंटू 13। दोनों के बीच में प्राइम कौन कौन से है, तो 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, ठीक है। सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा लिया। अब इनकी हाईएस्ट पावर देखते जाओ। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 2 का क्यूब। 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो चलेगा, 3 की पावर 1 चलेगी। 5 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब लिखो भाई। 7 है, यहाँ 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब लिखो। 11 है, 13 है, 11 की पावर 1, 13 की पावर 1। इससे ज़्यादा बड़ी पावर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना 11 और 13 की, ठीक है। तो ये इनका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको यूज लेंगे। और देखो एक ऑब्जर्वेशन हो रहे है ना, जैसे सपोज आपने लिखा 6 एंड 12, इनका आपने लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 2 स्क्वायर इंटू 3। मैंने पूछा आपसे इनका एचसीएफ क्या है भैया, तो आपने एचसीएफ बोला सर 2 इंटू 3, राइट, यही एचसीएफ है ना। आपने तो देखा पहले कि कौन सा प्राइम है जो दोनों जगह पर है, तो 2 दोनों जगह पर है। 2 की मिनिमम पावर क्या है, तो 1 है। 3 भी दोनों जगह पर है, 3 की मिनिमम पावर क्या है, 1 है। एलसीएम भी देखा आपने, एलसीएम के लिए क्या देखा आपने कि 2 लिखा है, 3 लिखा, ठीक है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर और 3, ये ठीक है। देखो समझना, यहां से एक रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। कैसे होगा इसको भी समझते हैं अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, एचसीएफ आपका भी 6 आया, एलसीएम भी 12 आया, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी 6 इंटू 12 है। अगर ये नहीं होता तो भी एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, ठीक है। ये 2 नंबर्स ना लेकर के हम लोग सपोज कुछ नए नंबर्स लेते हैं, हाँ, जैसे सपोज 8 और 6 ले लेते हैं, है ना। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब भी लिख सकता था मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं ना उससे, तो 2 इंटू 3, ठीक है, लिख देते हैं चलो बच्चों के लिए 2 क्यूब, ठीक है। अब मैं इनका एचसीएफ पूछूं आपसे, है ना, एचसीएफ पूछ रहा हूं आपसे, सो एचसीएफ तो होगा 2, क्योंकि एक कॉमन नंबर जो दोनों तरफ प्राइम हो, तो ये दोनों तरफ कॉमन प्राइम। इसकी लीस्ट पावर क्या है, तो 2 की पावर 1, ठीक है। एलसीएम देखोगे आप, तो एलसीएम ढूंढो, एलसीएम के लिए क्या करोगे, 2 भी लिखोगे, 3 भी लिखोगे, ठीक है। 2 भी आया है, 3 भी आया है, तो जो भी प्राइम्स प्रेजेंट है उनको लिखना है। फिर क्या देखना है एलसीएम के लिए, जो प्राइम प्रेजेंट है उनकी हाईएस्ट पावर क्या प्रेजेंट है, तो 2 की पावर 3 प्रेजेंट है, 3 की पावर 1 प्रेजेंट है, तो ये एलसीएम हो गया। अब देखो 2 तो एचसीएफ हुआ, एलसीएम कितना हुआ, 2 क्यूब इंटू 3। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होगा, तो 8 इंटू 6 लिख लूँ, या 2 क्यूब इंटू 2 इंटू 3 लिख दूँ प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में। तो अल्टीमेटली ये भी 2 की पावर 4 इंटू 3 हो गया, और ये भी 2 की पावर 4 इंटू 3 हो गया।
तो HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इसकी हेल्प से भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, अब आगे जाके तो हमें एक्सरसाइज 1.2 देखनी है। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। एंड कीप शेयरिंग द चैनल, कीप लाइकिंग द चैनल, कीप फॉरवर्डिंग द वीडियोस टू एवरीवन। थैंक यू।